लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए 4 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। सिंबल पहचानने में अक्षम मतदाता किशोर की मदद से कर सकेंगे वोटिंग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षण शिविर मतदान में हर किसी की भागीदारी सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश। कांग्रेस ने की झारखंड की 3 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा। खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और हजारीबाग से जेपी पटेल को मिला टिकट। और गिरिडीह के बगोदर में 10 फुटपाथ की दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए 4 अप्रैल तथा नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। इससे पहले कल पहले चरण के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा मणिपुर की एक सीट शामिल है। बता दें कि दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी और 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों को छोड़कर बाकी 98 सीटों पर नामांकन का कल आखिरी दिन था। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य के सभी दिव्यांग, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं को वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हुए मतदान केंद्रों पर सुलभ मतदान की व्यवस्था करें। श्री कुमार कल रांची में जिलों से आए सहायक निदेशक के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे वोटरों जो सिंबल पहचानने में अक्षम है वे किशोर की मदद से वोटिंग ले सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा है कि वे बीएलओ के रजिस्टर के मुताबिक खुद मतदान केंद्रों पर मतदाता के लिए निर्धारित सुविधाओं की मॉनिटरिंग करें। श्री कुमार ने यह भी कहा कि दिव्यांग मतदाताओं के सुगम मतदान की व्यवस्था को दुरुस्त करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के अधिकार से छूटे नहीं, इसे अधिकारी मूलमंत्र बनाएं। उन्होंने पोस्टल बैलेट से मतदान से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि इसके लिए सभी जिलों में अलग अलग सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया जाना है, जिसकी जिम्मेवारियां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई हैं। शिव कुशांग द्वारा सभी जिलों में लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में कल धनबाद में जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा के निर्देशानुसार दर्जनों बूथ पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत फ्लोर गेम, क्विज प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और जागरूकता रैली समेत कई गतिविधियां की गईं। इस दौरान वोटरों को प्रेरित भी किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव और झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के धनबाद दौरे को लेकर नगर आयुक्त ने तैयारियों की समीक्षा की। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में शिव कुशांग की ओर से उनकी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गोल्फ ग्राउंड का जायजा लेने के बाद नगर आयुक्त ने तैयारियों में लगे अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हजारीबाग स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा का उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी समेत 7 दंडाधिकारी, 100 पुलिस जवान भी मौजूद रहे। आज सवेरे जिला प्रशासन की टीम के केंद्रीय कारा पहुंची और कारागार के अस्पताल, कैंटीन, बैरक और अन्य जगहों का निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव को लेकर कल नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस ने झारखंड की 3 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जयप्रकाश भाई पटेल को हजारीबाग से अपना उम्मीदवार बनाया। लोकसभा चुनाव में लोहरदगा सीट से पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने पर सुखदेव भगत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा किया है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से तमाम हमारे कांग्रेस के सारे हमारे वरिष्ठ लीडर्स जिन्होंने मुझ पे पुनः विश्वास जताया है, मेरा दायित्व है कि उस विश्वास पे मैं खरा उतरूं पूरी तन्मयता से, पूरी टीम के साथ, पूरे सहयोगी दलों के साथ। मैं जो महागठबंधन का मैं प्रत्याशी हूं, ये सीट जीते हम जीते, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार आज पूरे देश में संविधान की रक्षा की जो बात हो रही है, और राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो अलग जगाया है, उसे पूर्ण करने का, पूर्णाहुति आज देने का एक अवसर हमें मिला है। बुलेट रानी राजलक्ष्मी मांडा कल जमशेदपुर पहुंची, जहां भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दरअसल राजलक्ष्मी मांडा मदुरई से नई दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर के सफर पर निकली हैं और इस क्रम में वे जमशेदपुर पहुंची। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को लेकर बुलेट से मदुरई से नई दिल्ली के लिए निकली राजलक्ष्मी मांडा आज जमशेदपुर पहुंची। जमशेदपुर पहुंचने पर इनका स्वागत हुआ। मौके पर उन्होंने कहा कि वे 15 राज्यों में जाकर लोगों से नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील कर रही हैं। विश्व में हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और इसके लिए मैं इस मुद्दे को लेकर जा रही हूँ और पूरा देशवासियों से मेरे बुलेट भ्रमण के दौरान 21,000 किलोमीटर मेरे जर्नी में निवेदन कर रही हूँ कि भारत को मजबूत बनाइए, तीसरी बार मोदी जी को। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी है। 12 फरवरी को मदुरई से निकली राजलक्ष्मी आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत कई राज्यों से होते हुए झारखंड पहुंची। उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बढ़ी है, 40 गुना बड़ी है। जैसे आंध्रा जैसे जगह पे हम गुजर के आए हैं, ओडिशा जैसी जगह पे हम आए हैं, वहाँ से लोगों का इतना पॉजिटिविटी है, खुद ही फोटो देखते हुए लोग अपने आप आके हमसे फोटो लेना, बात करना, ये सब चल रहा है। तो हमको इस बार लग रहा है कि 400 पार करना बहुत आसान है और इस बार हम 400 पार करेंगे मोदी जी का नेतृत्व में, तीसरी बार सरकार। राजलक्ष्मी 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी हैं और अब वे बिहार समेत अन्य राज्यों से होते हुए नई दिल्ली पहुंचेंगी। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सिमडेगा जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। यहां 13 मई को वोट डाले जाएंगे। सिमडेगा जिला खूंटी लोकसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू के साथ खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए चौथे चरण में चुनाव होगा। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इस सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की गई है। इस लोकसभा क्षेत्र के सिमडेगा जिले की बात करें तो यहाँ मतदाताओं की संख्या 4,52,164 है। इनमें 2,32,087 महिला मतदाता हैं, जबकि 2,20,076 पुरुष मतदाता हैं। इस बार 18 से 19 वर्ष के 10,373 नए मतदाता जुड़े हैं। जिले में 660 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अजय कुमार सिंह की माने तो सिमडेगा जिले में मतदान केंद्र पर पर्याप्त सुविधाएं बहाल कर दी गई है। अधिक से अधिक संख्या में उनको मतदान के दिन अच्छी फैसिलिटीज दे करके हम उनको ला पाए, ये हम अपनी दीदियों के माध्यम से इसके लिए भी सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। सिमडेगा के उपायुक्त ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो मतदाता सूची है उसका प्यूरिफिकेशन करने का काम बड़ी मेहनत से इस जिले में किया है।
जिसमें हम लोगों ने जो मृत और जो परमानेंटली शिफ्टेड मतदाता है उसकी संख्या लगभग 22,000 से भी अधिक है, जिसको हम लोगों ने मतदाता सूची में ऐसे नामों को विलोपित कर दिया है। चुनाव को लेकर सुरक्षा दृष्टिकोण से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार के अनुसार चुनाव के मद्देनजर 6 इंटर-स्टेट चेक नाकाओं को क्रियाशील कर दिया गया है। चुनाव के दौरान जिला बल के साथ साथ जैप और सेट के भी जवानों को तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से भी सुरक्षा निगरानी होगी। लोकसभा चुनाव के लिए फ्री फेयर हो, इसके लिए पुलिस विभाग कृत संकल्पित है। हम लोग बूथों की क्रिटिकलिटी के आधार पर वहां पे सीएपीएफ, जैप या डीएपी इसकी डिप्लॉयमेंट करेंगे। इसके अतिरिक्त जिले में जितने अपराधी तत्व हैं या फिर वैसे लोग जो कि अवैध व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो अवैध शराब का व्यापार हो या अन्य कोई भी व्यापार हो, उन सभी पे हम लोग लगातार 107, 110 सीसी इत्यादि की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। पूरे खूंटी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वर्ष 2019 के आम चुनाव में यहाँ 68.25% वोट पड़े थे। इस बार वोट प्रतिशत का आंकड़ा 80 तक पहुँचाने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सिमडेगा जिले भी अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। यह जिला रामरेखा धाम, धनगद्दी, केलाघाट, केंदुआ धाम, वन दुर्गा, बीडूगर, राजडेरा और भंबर पहाड़ जैसे प्राकृतिक खूबसूरती के लिए विख्यात है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु के साथ मैं दिवाकर कुमार। गिरिडीह जिले के बगोदर में 10 फुटपाथ की दुकानों में आज सवेरे भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें मुआवजा का आश्वासन दिया। पुलिस आग लगी की घटना की जांच में जुटी है। तमाम लोगों ने भी जायजा लग रहा है, इससे लग रहा है ये पूरी चीज़ें जो है ये आगजनी से हुई है। और अक्सर हाँ हम लोग देखते हैं, खास करके गर्मियाँ जब शुरू होते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती है। तो सरकार से तो यही अनुरोध करनी है कि इसको आपदा राहत के तहत वो दर्ज करते हुए जो दुकानदार हैं, जो तमाम लोग हैं, उनको राहत मिले, क्योंकि जो लोग हैं, जो परिवार हैं, पूरे इसी तरीके से राहत हैं। पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले के लिए अब अभ्यर्थियों को अलग अलग विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में भी दाखिला मिलेगा। दान आयोग यानी कि यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी काउंसिल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पीएचडी दाखिले के लिए नए नियमों को मंजूरी मिली है। इसके तहत नेट स्कोर के आधार पर 3 श्रेणियों में लाभ मिलेगा। जिन उम्मीदवारों का नेट परसेंटाइल अधिक होगा वे श्रेणी 1 में होंगे और जेआरएफ सहायक प्रोफेसर के साथ पीएचडी दाखिल व फेलोशिप के लिए भी योग्य होंगे। यूजीसी के इस फैसले के बाद पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को अलग अलग विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक आदित्य रंजन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने स्कूलों को आज शाम 5 बजे तक प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की आकलन शीट भरकर जमा करने का निर्देश दिया। इस मौके पर परियोजना निदेशक ने कहा कि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की आकलन शीट भरने में लापरवाही बरत रहे शिक्षकों और प्राध्यापकों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मई से सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। मनरेगा मजदूरी को लेकर केंद्र सरकार ने अद्यतन सूची जारी कर दी है। देश भर में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब पहले के मुकाबले प्रतिदिन के हिसाब से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब पहले के मुकाबले प्रतिदिन के हिसाब से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा कर दिया है। पूरे भारत में औसत मनरेगा मजदूरी बढ़ोतरी 28 रुपए प्रतिदिन है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए औसत वेतन 289 रुपए होगा, जबकि वित्त वर्ष 23 और 24 के लिए 261 रुपए है। सरकार के इस नोटिफिकेशन से पता चलता है कि हरियाणा में प्रतिदिन अधिकतम 374 रुपए मजदूरी मिलेगी, तो गोवा में 10.5
5-6% और कर्नाटक में 10.4% में सबसे अधिक प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर मनरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार ने दी है बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के धार शहर के विवादास्पद भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की टीम आज 7वें दिन भी सर्वे कर रही है। ये सर्वे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर किया जा रहा है। सर्वे के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम धार में भोजशाला परिसर पहुंच चुकी है। परिसर के अंदर प्रवेश करने से पहले सभी की जांच की गई है। इस दौरान परिसर के चारों ओर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अदालत के निर्देश पर एएसआई 22 मार्च से भोजशाला का वैज्ञानिक आधार पर सर्वे कर रही है। जानकारी के अनुसार सर्वे में विशेषज्ञ अधिकारियों के विभिन्न दल परिसर में अलग अलग कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। परिसर के अंदरूनी स्ट्रक्चर, स्तंभों, शिलालेखों का बारीकी से परीक्षण कर केमिकल, ब्रश और मशीन का उपयोग करते हुए सैंपल ले रहे हैं। परिसर के बाहर की ओर भी मिट्टी की खुदाई कर कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है और वैज्ञानिक विधि से परीक्षण किया जा रहा है। जमशेदपुर में 2 विभिन्न जगहों पर नशीले पदार्थों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आदिवासी क्लब के पास एक युवक को 20 पुड़िया ब्राउन शुगर, देसी कट्टा और 1 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं शिव मंदिर रोड के पास से 370 ग्राम गांजा के साथ एक युवक को पकड़ा गया। ये जानकारी सिटी एसपी मुकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आदिवासी क्लब बड़ा लाइट के पास यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहा है, तो टीम द्वारा जब वहां पहुंचकर छापामारी किया गया तो वहां पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, तो पुलिस द्वारा उसको खदेड़कर पकड़ा गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से करीब 20 पुड़िया ब्राउन शुगर जिसका वजन करीब 1.45 ग्राम है, 1 देसी कट्टा और 1 गोली बरामद किया गया। इसका नाम सूरज कुंटिया है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने को लेकर रामगढ़ में महिला मतदान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी आशीष गंगवार ने प्रशिक्षण कार्यों का निरीक्षण किया। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार संसदीय बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड में सुदेश कुमार महतो के अलावा चंद्र प्रकाश चौधरी, रामचंद्र सहिस, डोमन सिंह मुंडा, संजय बसु मल्लिक और मुकुंद चंद्र मेहता समेत अन्य को शामिल किया गया है। पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक 29 मार्च को आजसू पार्टी कार्यालय में होगी। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बलोदर गांव में पक्की सड़क एवं पुल निर्माण कार्य कर रहे एक कंपनी में कार्यरत जेसीबी को जलाने के प्रयास और फायरिंग के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इनके पास से पुलिस ने कट्टा, गोली और मोबाइल बरामद किया है। पलामू जिले में जब्त पशुओं के जिम्मेनामा के नाम पर एक एएसआई ने 70,000 की वसूली की थी। इस पूरे मामले में शिकायत के बाद जांच की गई। जांच के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी एएसआई को निलंबित कर दिया है। वहीं होली के दौरान विधि व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले एक और एएसआई को निलंबित किया गया है। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार स्थित एक दुकान में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में संचालक ने थाने में मामला दर्ज कराया है। बताया जाता है कि ताला तोड़कर चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 2,500 रुपए सहित अन्य सामान की चोरी हुई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र से पुलिस ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने से पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 देसी कट्टा, 2 गोली और 1 बाइक पुलिस ने बरामद किया है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्णापुरी स्थित घर में एक महिला ने फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने के बाद चुटिया थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के टैगोर हिल रोड के एक अपार्टमेंट में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने ही घर में खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान ज्योति प्रकाश के रूप में हुई है। वे नेपाल हाउस स्थित झारखंड खनिज निगम में बड़ा बाबू के पद पर कार्यरत थे। पलामू जिले में हत्या के मामले में जेल की सजा काटकर बाहर निकले राजमोहन पोलू समेत 2 लोगों की हत्या कर दी गई। जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से सटे चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में राजमोहन पोलू के घर में दोनों शव खून से लथपथ हालात में मिले। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।
रांची में सरहुल शोभा यात्रा को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार सरहुल की शोभा यात्रा 11 अप्रैल को निकाली जाएगी, जबकि 10 अप्रैल को सरना धर्मावलंबी उपवास पर रहेंगे। शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर केंद्रीय सरना समिति की बैठक केंद्रीय घुमकुड़िया भवन करमटोली में हुई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सूक्ष्म जलवायु प्रबंधन प्रौद्योगिकी के प्रयोग से अब गुणवत्ता युक्त सब्जियों का वर्ष भर लाभकारी और टिकाऊ उत्पादन किया जा सकता है। केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पेटेंट्स, डिजाइन्स और ट्रेडमार्क्स महानियंत्रक के कार्यालय ने बीएयू द्वारा विकसित अस्थायी शेड नेट स्ट्रक्चर को इसके लिए विशिष्ट डिजाइन के लिए ट्रेडमार्क स्वीकृत कर दिया है। राज्य में धीरे धीरे पारा बढ़ने लगा है। दिन में अभी से ही गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा है कि 30 और 31 मार्च को एक बार फिर राज्य के मौसम का मिजाज बदलेगा। इस दौरान कई इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। यात्रियों की सुविधा और भीड़भाड़ को कम करने के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। ये रेलगाड़ियां आज से 31 मार्च तक चलाई जाएंगी। ये रेलगाड़ियां आज से 31 तारीख के बीच चलेंगी। इनमें सहरसा आनंद विहार टर्मिनल सहरसा विशेष रेलगाड़ी, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली आरक्षित स्पेशल रेलगाड़ी, नई दिल्ली वाराणसी नई दिल्ली स्पेशल आरक्षित रेलगाड़ी, हजरत निजामुद्दीन उज्जैन हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट रेलगाड़ी, नई दिल्ली पटना जंक्शन स्पेशल रेलगाड़ी और दिल्ली जंक्शन सहरसा दिल्ली जंक्शन विशेष रेलगाड़ी इसमें शामिल हैं। और अब बात कारोबार जगत की। ओपन एआई के चैट जीपीटी की को टक्कर देने के लिए एलन मस्क ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक एआई जल्द ही एक्स के सभी प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्रोक सभी प्रीमियम ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। भारतीय शेयर बाजार आज से निपटान व्यवस्था T0 की शुरुआत करेगा। शुरू में बीटा ढांचे का परीक्षण केवल 25 शेयरों पर किया जाएगा। JSW स्टील, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज ऑटो, MRF, वेदांत और अंबुजा सीमेंट्स उन 25 शेयरों में शामिल है जिनके लिए सौदे के दिन ही निपटान व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। इन शेयरों में दोपहर 1:30 बजे तक हुए खरीद फरोख्त के लिए जिस दिन सौदा उसी दिन निपटान यानी T+0 निपटान किया जाएगा। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला मोबाइल गेमिंग बाजार है और इस उद्योग का वार्षिक राजस्व 2023 के 3.1 अरब डॉलर से लगभग दोगुना होकर 2028 तक 6 अरब डॉलर होने की संभावना है। इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और ऑनलाइन गेमिंग कंपनी वीजो की एक संयुक्त रिपोर्ट में ये बात कही गई है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। इंडियन प्रीमियर लीग में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु ने पहले दौर के मैच में कनाडा की वैन यू हांग को हरा दिया। सिंधु आज अंतिम 16 के मुकाबले में चीनी ताइपे की हुआंग यू सुन से भिड़ेंगी। वहीं अश्मिता चलिहा को हार का मुंह देखना पड़ा। चलिहा को थाईलैंड की रत्नानोक इतानोन ने 21-13, 21-11 से हराया। पुरुष एकल वर्ग में भारत के हाथ निराशा लगी। भारत के किदाम्बी श्रीकांत को अपने पहले ही मैच में जापान के कू ताकाहाशी के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं महिला युगल मुकाबले में आज अंतिम 16 के मैच में तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी का सामना ऑस्ट्रेलिया की टिफेनी हो और ग्रोनिया सोमेरवेली की जोड़ी से होगा। और अब सेहत की बात।
बेनाइन पैरोक्सी पोजिशनल वर्टिगो एक आम समस्या है जिसमें व्यक्ति को चक्कर आने या असंतुलित महसूस करने की अनुभूति होती है। क्यों उत्पन्न होती है ये समस्या और कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या असंतुलित महसूस करने की अनुभूति है जो कई कारणों से हो सकती है। वर्टिगो के मुख्य कारण मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में उत्पन्न होते हैं, जबकि पेरिफेरल वर्टिगो आंतरिक कान में होने वाली समस्या की वजह से होता है। बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो चक्कर आने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। वर्टिगो जो हम अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो चक्कर आने में दो तरह से पेशेंट आएगा, या तो आसपास का कमरा घूम रहा है या उसका सर घूम रहा है। क्योंकि हमारा बैलेंस जो बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहला है कान का अंदर वाला हिस्सा जो बैलेंस बनाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ब्रेन, जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। और तीसरा है सेंसेशन, जो हमारा जॉइंट है और मांसपेशियां हैं वहां से। जब तीनों चीजें सिंक्रोनस होकर काम करेंगी तो हमारा बैलेंस ठीक रहेगा। इनमें से कोई भी एक चीज गड़बड़ होगी तो हमें चक्कर महसूस होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप नाक कान गला विशेषज्ञ को दिखाएं। वर्टिगो के लक्षण अचानक विकसित हो सकते हैं जो कुछ सेकंड तक रह सकते हैं या बहुत लंबे समय तक भी चल सकते हैं। जो वर्टिगो है, जिसको हम पेरिफेरल वर्टिगो बोलते हैं, जो कान की वजह से होता है, उसमें मरीज को उल्टी भी साथ में आती है। जब चक्कर आएगा तो उल्टी आएगी। और ऐसे केसेस में जो दवाइयों का रोल है लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, वो बिगिनिंग में जब तेज चक्कर आ रहे हैं उसको हम 1 या 2 हफ्ते दवाइयां देते हैं। साथ साथ में हम कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिससे कि बॉडी अपना बैलेंस रीगेन करे। उसका पर्पज होता है कि हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करें और जो कान की वजह से दिक्कत हो रही है उसको ब्रेन ओवरटेक कर ले। जब भी कंप्यूटर बैठे तो लगातार ना बैठें। हर एक 10 से 15 मिनट के बाद आप कंप्यूटर से अपनी निगाह हटाएं, आप अपने आप को स्ट्रेच करें और फिर दोबारा से काम स्टार्ट करें। यदि आपको गंभीर वर्टिगो है तो उसके लक्षण लगातार हो सकते हैं और कई दिनों तक रह सकते हैं, जिससे सामान्य जीवन में कठिनाई हो सकती है। BPPV यानी बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो के मामलों में कुछ विशेष एक्सरसाइज या व्यायाम करना सहायक सिद्ध हो सकता है। इसमें कॉमन अगर मैं बात करूं तो आंख की एक्सरसाइज, आंख को साइड वे लेके जाना, पहले स्लो। जैसे अगर मैं करके दिखाना चाहूं तो पहले लेफ्ट लेके जाइए, फिर राइट लेके जाइए, ऊपर नीचे, फिर इसी को जल्दी करें। उसके बाद गर्दन के लिए आप गर्दन को पीछे टच करिए छाती के साथ, फिर आप पीछे ऊपर लेके जाइए, फिर आप साइडवेज पूरा टर्न करें, फिर अदर साइड, पहले स्लो फिर जल्दी। इसके अलावा आप कंधों को रोल कर सकते हैं। आप सिंपली ऐसे करें और कंधों को रोल करें क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये सब एक्सरसाइज है। इसके अलावा आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप लेट के भी कर सकते हैं, खासतौर से आंख की और गर्दन की। अगर आपको चक्कर ज्यादा नहीं है तो बैठ के करिए, और अगर चक्कर बिल्कुल नहीं है तो आप खड़े होके घूमते फिरते करिए। एक कॉमन चीज है, जैसे आप बच्चे के साथ बॉल के साथ खेल सकते हैं। आप बॉल फेंकिए, बच्चा आपके पास फेंके, उसे कैच करें। सेम वे बैडमिंटन खेल सकते हैं, उसमें सारी एक्सरसाइज इन्वॉल्व है। लेकिन वो तभी करें जब आपको चक्कर नहीं आ रहा है। चक्कर के साथ करेंगे तो आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। यदि आपको वर्टिगो यानी चक्कर आने की समस्या हो रही है तो इसके कारण की पहचान करना आवश्यक है और विशेषज्ञ की सलाह अनुसार सही इलाज करवाना महत्वपूर्ण है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।